हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी ठीक होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी स्टडी में अच्छे से लग रहे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, और उसमें हमने आपको इस चैप्टर की द्रव्य की अवस्थाएं बताई थी, द्रव्य की अवस्था बताई थी। तो द्रव्य जो होता है, पदार्थ जो होता है, 3 अवस्थाओं में हमारे पास भौतिक आधार पर पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। भौतिक आधार पर बताने के बाद हमने आपको रासायनिक आधार पर इसका वर्गीकरण समझाया था। रासायनिक आधार पर ये 2 प्रकार के बताए गए थे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। जैसा कि शुद्ध पदार्थ में आप जानते हैं, हमने शुद्ध पदार्थ में आपको तत्व पढ़ाए थे और यौगिक पढ़ाए थे। यौगिक तक हमने पूरा कर लिया था। उसके बाद हमें इस रासायनिक प्रक्रम के आधार पर मिश्रण वाला हमको पढ़ना है। तो मिश्रण क्या होते हैं, आज हमारा टॉपिक है मिश्रण के ऊपर। किसके ऊपर? मिश्रण। तो जैसा कि आप जानते हैं, मिश्रण हमारे पास वहाँ हमें बताया गया था कि ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो होता है समांगी मिश्रण। कौन सा? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, ठीक है। और दूसरे वाला जो हमारे पास होता है, दूसरा होता है हमारे पास विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। तो ये विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण 2 प्रकार के मिश्रण हमें बताए गए हैं, और इनकी डेफिनेशन और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए। जैसा कि समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण हमने अब पढ़ना है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मिश्रण पढ़ लेना पहले आवश्यक है। मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका मीन्स आपको पता होना चाहिए कि मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद आपको इसके टाइप्स बताएंगे, ठीक है, समांगी और विषमांगी। तो चलते हैं मिश्रण की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने पीछे बोर्ड पर लिखा है मिश्रण की परिभाषा। तो यहाँ पर हमें बताया गया है 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उनकी भौतिक संरचनाओं को, उनकी भौतिक जो उनके संगठन है, उनको जोड़ने पर या उनका संयोजन करने पर जो हमको प्राप्त होता है वो मिश्रण होता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास जल है और चीनी है, मैं दोनों को घोलूंगा तो मुझे जो प्राप्त होगा वो मिश्रण होगा। किसका? जल और चीनी का मिश्रण। अगर मैं जल और नमक लेता हूँ तो जल और नमक का मिश्रण प्राप्त होगा। अब ये मान लीजिए मेरे पास एक तांबे की छीलन है और एक जल है, मैं उसमें घोलने लगूँ तो वो नहीं घुलेगा। अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से घुलता है तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा, अगर नहीं घुलता है तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो यहाँ हमें बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जरूरी नहीं कि 2 ही लेने, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। तो हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर, उनकी भौतिक संरचनाओं को उससे मिलाने पर क्या होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। उसे ही मिश्रण कहते हैं। हमारे आसपास जो अधिकांश वस्तुएं होती हैं वे अधिकांश क्या होती हैं भाई? अधिकांश मिश्रण होती हैं, ठीक है। ये लिखा नीचे मैंने बताया है आपको। यहाँ हमारे पास जो अधिकांश वस्तुएं होती हैं, हमारे आसपास की जितनी भी अधिकांश वस्तुएं हैं, वे सब मिश्रण है। आप अपनी फ़ोन की बॉडी देख सकते हैं, ये भी एक मिश्रण होती है। मैं चौक ले रहा हूँ, चौक का भी एक मिश्रण है। बोर्ड भी एक मिश्रण है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला के ही इसको बनाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से ये होते हैं। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ तो आगे चल के ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक हो जाएगा समांगी और दूसरा विषमांगी, ठीक है। तो 2 प्रकार के हमारे पास मिश्रण है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से हैं, इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने बोर्ड पर पीछे लिखा है समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। यह वह मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से विलय हो जाता है या घुल जाता है या मिश्रित हो जाता है। तो यहाँ बताया गया है वह पदार्थ जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से मिश्रित हो जाता है या घुल जाता है, क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और इस समांगी मिश्रण की खास बात है कि इसमें जो ये मिश्रण होता है, इसमें पदार्थ समान रूप से घुले होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पदार्थ जो है थोड़ा घुलेगा या अधिक घुलेगा, समान रूप से पूरे विलयन में पदार्थ, हमारा जो पूरा मिक्सचर होता है उसमें पूरी तरीके से दोनों पदार्थ आपस में घुल जाते हैं। इनको भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी हम बता सकते हैं आपको, कुछ एग्जाम्पल। जैसे जल में चीनी का घुलना, वो एक समांगी मिश्रण हो जाता है। जब हम उसको घोल लेंगे तो एक समांगी मिश्रण हमारे पास प्राप्त होगा। हम उसको नेचुरली क्या, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उसको हम अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जैसे जल में नमक का घोल देना, वो भी एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। जैसे दूध में जल का मिश्रण, ये भी समांगी मिश्रण है। बहुत जो एक दूसरे में पूरी तरीके से विलय होते हैं, सब समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विषमांगी मिश्रण, ठीक है। विषमांगी मिश्रण, आइए देखते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम विषमांगी मिश्रण की बात करें। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, एक बार देख लेते हैं। वह मिश्रण जिसमें एक पदार्थ
दूसरे पदार्थ में, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह मिश्रित नहीं होता तथा असमान रूप से पदार्थ में उपस्थित होता है। ठीक है, असमान रूप से पदार्थ में उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। यहाँ लिख लेंगे, क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इनका जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, लोहे के बरूदे को गंधक के चूर्ण में मिलाना। ठीक है, लोहे का बरूदा जो होता है वो गंधक में मिश्रित नहीं होता है, कितना ही कोशिश कर लें आप फिर भी वो अलग ही रहेगा। चीनी और नमक का मिश्रण, वहाँ भी हम आराम से अपन बता सकते हैं कि चीनी और जो नमक है वो एक दूसरे में कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, एक दूसरे में नहीं मिला होंगे। इसी प्रकार से अनाज में गंदगी या कंकड़ का मिश्रण हो जाना, जैसे दाल में भी कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, उसी प्रकार से वो भी उसमें मिश्रित नहीं होती, चाहे उसको कितना ही पीस लो फिर भी उसमें अलग हो जाएगी। तो अनाज व कंकड़ या गंदगी का मिश्रण भी इसी प्रकार से होता है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा मिश्रण किसे कहते हैं। अब आपका ये जो टॉपिक है द्रव्य वाला, द्रव्य की प्रकृति वाला है, द्रव्य की प्रकृति के बारे में जो हम पढ़ रहे थे वो यहाँ पर फिनिश हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ नया टॉपिक लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।